अच्छा, इसमें ना इनइक्वालिटीज़ के अंदर एक तो हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ किया नहीं था। एक चीज़ समझ लो, इनइक्वालिटीज़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है ना, x-2 और x+3, ये एक इनइक्वालिटी है मेरे पास और लिखा हुआ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब है कि इसका जो आउटकम है ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए होगा। सही, ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए होगा। अब इसके लिए अगर मैं देखूं तो x की मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं मेरे पास। तो मैं नंबर लाइन पे क्या करूँगा, ये दो वैल्यूज़ डाल देता हूँ। -3 हो गई, 2 हो गई। अब मेरे पास रीजन्स बन गए, एक ये रीजन मेरे पास बन गया, एक ये बन गया। इनइक्वालिटी डिफाइन करने के लिए मेरे पास तीन रीजन्स बन गए। अब इन तीन रीजन से ना डिफरेंट सैम्पल नंबर्स उठाऊंगा और मैं उठा के ना यहाँ पे रखूँगा और इसका आउटकम देखूँगा। तो इसका जो आउटकम होगा वो ग्रेटर दैन देखूँगा कि ज़ीरो आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब लेट्स सपोज मैं उठाता हूँ यहाँ से -4। जब -4 मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक नेगेटिव आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से ज़ीरो उठाऊँगा तो ज़ीरो जब इसमें रखूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। ज़ीरो अगर मैं उठाऊँगा तो ज़ीरो उठाने से भी मेरे पास बल्कि सॉरी, ये पहला वाला मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेटर में डालूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। दूसरे से मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा जब मैं ज़ीरो रखूँगा। और जब लास्ट रीजन से मैं कुछ उठाऊंगा, लेट सपोज यहाँ से मैं 3 ले लेता हूँ, 3 को मैं इसमें पुट करता हूँ तो भी मेरे पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा। सो देखिए, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट उसकी पॉजिटिव आंसर्स की है। तो मैं पॉजिटिव रीजन्स को ले लूँगा। तो पॉजिटिव रीजन कहाँ है, पॉजिटिव रीजन 3 से इस साइड पे पॉजिटिव रीजन है। और मेरे पास सॉरी, ये मेरे पास हाँ ठीक है, 3 से इस साइड पे मेरे पास पॉजिटिव रीजन है और 2 से उस साइड पे मेरे पास पॉजिटिव रीजन है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इसको डिफ़ाइन करूँगा तो डिफ़ाइन ये, अच्छा अब इस साइड पे कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैं इसको डिफ़ाइन ये करूँगा कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर मेरे पास ये -3 तक है। ठीक है, और इसके बाद अच्छा अब इसके अंदर ये चीज़ देख लीजिएगा। अच्छा चलें, एक तो ये हो गया, यहाँ तक है। और सेकेंडली मैं इसको यूनिट करता हूँ कि ये मेरे पास 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। ठीक है, 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। अच्छा, अब इसके अंदर तो हमारे पास ये तो चलें, एक तो जनरल डिस्कशन होगी। मैंने इस यहाँ पे इसको अभी काउंट तो नहीं किया मैंने, ये वाली ब्रैकेट डाल के। पता है आपको कि इस ब्रैकेट का मतलब है कि वो काउंट नहीं होगा वो नंबर, और इस ब्रैकेट का मतलब है कि वो नंबर काउंट होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रैक्शंस के लिहाज से। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था इसका। अगर मैं यही चीज़ फ्रैक्शन में ले आता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास फ्रैक्शन में ये चीज़ आ जाती है यूँ करके, और फ्रैक्शन में मेरे पास ये आती है कि ये लेस देन, और मेरे पास आ जाता है ज़ीरो। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये एक एसिम्प्टोट फंक्शन है। अब इस एसिम्प्टोट के अंदर अगर मैं देखूँ तो इसमें एक तो मेरे पास ये आ रहा है x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, अच्छा ये आपको अच्छी तरह पता है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट तो मेरे पास -2 है। अच्छा, न्यूमरेटर को अगर हम करें इक्वल्स टू ज़ीरो, और वो नंबर जिसके थ्रू मेरे पास न्यूमरेटर ज़ीरो आ रहा होगा तो उसको हम कहेंगे ज़ीरोस। तो ज़ीरोस किसके थ्रू आएंगे, अगर मैं न्यूमरेटर में 3 रखूँगा। अच्छा, जब हम इसकी लिमिट बनाने जाएंगे, इंटरवल फंक्शन बनाने, इंटरवल नोटेशन बनाने जाएंगे, तो जिस वजह से मुझे ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो वो काउंट होगा, उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब होल्स जिस वजह से बन रहे हैं तो होल्स भी, चूँकि होल्स होल्स क्या करते हैं, होल्स ब्रेक करते हैं इंटरवल को ना। कोई भी इंटरवल बन रहा हो तो उसको होल ब्रेक कर देता है, तो होल काउंट नहीं होंगे उसके अंदर। सही, होल 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 के साथ भी जो है ना वो हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, होल काउंट नहीं होगा। अच्छा, और इसके अलावा मेरे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर है वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो ये भी काउंट हम उसको उसमें नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसकी मैं अगर लाइन बनाऊं तो लाइन मेरे पास बनेगी कि मेरे पास इंटरवल्स जो हैं वो, एक तो मेरे पास -2 का है, दूसरा मेरे पास 3 है, ये दो है मेरे पास। तो मैं अगर यहाँ से नंबर पिक करूँगा, कोई भी यहाँ इस रीजन का मैं नंबर पिक करूँगा और उसको मैं उठा के उसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा ये। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इसको अगर मैं -3 पुट करता हूँ, नहीं बल्कि सॉरी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। सही, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से ज़ीरो उठाता हूँ और ज़ीरो उठा के जो है मैं उसको पिक करता हूँ, पुट करता हूँ ऊपर, तो ज़ीरो से मेरे पास क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। और अगर मैं यहाँ से कोई नंबर 4 नंबर उठाता हूँ और पिक करता हूँ, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो देखें, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है,
उसको आउटकम पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव तो सिर्फ इस रीजन में पड़ा हुआ है, इस रीजन में पड़ा हुआ है। तो इसका जो इंटरवल होगा वो, इसकी इंटरवल जो नोटेशन होगी वो क्या होगी, वो इसके इंटरवल नोटेशन इस तरीके से होगी, -2 से लेकर कहाँ वर्टिकल एसिम्पटोट -2, तो वो तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसको काउंट नहीं होगा, लेकिन ज़ीरो काउंट होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इंटरवल नोटेशन इसकी बन गई है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था, हम उसको अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो हमारे पास था x -1 और x+2 अपॉन x+1, और ये था हमारे पास >0। सही। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ज़ीरो हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक तो ज़ीरो हमारे पास इसमें आ रहा है, ज़ीरो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 पे आएगा और -2 पे आएगा। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिसको मैं पुट करूँगा तो इससे न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से वर्टिकल एसिम्पटोट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास -1 है। सही। अच्छा, मैं अगर इसकी नंबर लाइन लगाता हूँ, इसकी नंबर लाइन लगाता हूँ, तो नंबर लाइन मेरे पास क्या आएगी, एक तो मेरे पास -2 है यहाँ पे, एक -1 मेरे पास आएगा, एक मेरे पास 1 आ जाएगा। ये तीन मेरे पास रीजन्स आ जाएंगे। एक रीजन ये मेरे पास आ गया है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन, डिफरेंट रीजन मेरे पास आ गए। अच्छा, अब अगर हम इसकी इनइक्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, तो लेट सपोज मैं अगर इसमें पुट करता हूँ -1 -3 पुट करता हूँ, यहाँ से एक नंबर उठाता हूँ -3 पुट करता हूँ, तो -3 जब पुट होगा तो ये इसका आउटकम नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास 4 नेगेटिव आउटकम्स आ गए हैं। तो जब सॉल्व होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ से -2.5 यहाँ से -1.5 यहाँ से उठाता हूँ, बीच में से कोई एक नंबर उठा लेते हैं, -1.5। अब जब मैं -1.5 को यहाँ रखूँगा तो देखें -1.5 तो ग्रेटर है इससे ना, तो जब इससे ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का आउटकम आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव का आउटकम आ जाएगा, इस जगह पे पॉजिटिव का आउटकम आ जाएगा। सही। इस तरीके से नीचे रखेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे भी नेगेटिव का आउटकम आएगा, -1.5 + 1 नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा। अच्छा, अब इनका आउटकम क्या आएगा, ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर मेरे पास 2 नेगेटिव्स हैं और एक नेगेटिव नीचे है, तो मिला के 3 नेगेटिव्स हो जाए, तो 3 नेगेटिव हमें नेगेटिव ही देते हैं, तो ये रीजन मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ से, हमें ज़ीरो पुट करता हूँ, ज़ीरो ऊपर पुट होगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या, ये अगेन ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये रीजन भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये रीजन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अच्छा, अब 2 नेगेटिव आ गए मेरे पास, अब 2 नेगेटिव जब आपस में सॉल्व होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये रीजन मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सही। अब आते हैं एक और की तरफ, यहाँ से एक नंबर उठाते हैं 2। अब 2 को जब हम इसमें रखेंगे तो 2 क्या करेगा, ये मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, 2 को रखेंगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये रीजन मुझे पॉजिटिव दे देगा। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट उनकी क्या है, रिक्वायरमेंट उनकी पॉजिटिव है। सही है। अब इसका मतलब है कि हम यहाँ से उस साइड के नंबर्स जितने रखेंगे, सो मुझे पॉजिटिव रीजन मिलेगा। तो मेरा डिज़ायर्ड जो है, डिज़ायर्ड क्या है, जो लाइक जो 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 डिज़ायर्ड था वो कहाँ से मिल रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है, और वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो मुझे इन रीजन यहाँ से मिल रहा है, इस जगह से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है। सो ये अब मैं इसके ऊपर इंटरवल बनाऊँगा, तो ये होगा माइनस, बेसिकली अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि x बिलोंग्स टू जो इंटरवल हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, -∞ से लेकर ये पहला वाला जो है वो है -2 से -2 तक। ठीक है, ये इंक्लूड होगा, आपको मैंने बताया क्योंकि ज़ीरो इसकी वजह से मिल रहा है तो ये इंक्लूड होगा। ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इस यूनियन, और ये हमारा स्टार्ट होगा -1 के बाद से। ठीक है, -1 इंक्लूड नहीं होगा, बताया मैंने आपको क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वर्टिकल एसिम्पटोट है, और वहाँ से ये जा रहे हैं, कहाँ पे जाएगा ये, -1 से जाएगा ये 1 तक जाएगा वो,
क्योंकि ये रीजन था मेरे पास, और ये काउंट होगा, 1 काउंट होगा बीच में क्योंकि 0 है। फिर यूनियन, फिर अगेन ये कहाँ से जाएगा, हमारे पास 1 काउंट होगा और 1 से जाएगा आगे इन्फिनिटी पे जाएगा, ये 1 से आगे इन्फिनिटी पे जाएगा, और इन्फिनिटी के साथ आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये वाला सिंबल जो मैंने लगाया। सो आई होप ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज़ करेंगे।